क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि ज़िंदगी में सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है? मतलब अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो उसमें आप अच्छा कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई एजुकेशन ले रहे हो तो वो भी अच्छी चल रही है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पर फिर भी आप उदासी फील कर रहे हो। इस उदासी को मिटाने के लिए फिर आप कहीं घूमने चले गए, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, आपने अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार लिया, पर फिर भी आपको खुशी और सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा, वो उदासी जा नहीं रही है। अगर आप या फिर आपका कोई चाहने वाला इसी सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। नमस्कार सभी को, मैं हूँ अश्विनी और आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी डाइट हमारी मेंटल हेल्थ और हमारे मूड्स पर सीधा अफेक्ट करती है। लॉकडाउन में ना सब में एक चिड़चिड़ापन सा आ गया था, इंक्लूडिंग मी। मुझे ऐसा लगता था कि कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और कब मैं घर से बाहर निकलूँगी, कब दोस्तों से मिलूँगी, कब घूमने जाऊँगी। मगर पता है, असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मैं घर से बाहर निकली। मैं दोस्तों से मिलने लगी, मैं बातें करने लगी, मैं घूमने लगी, और फिर भी मेरे अंदर जो उदासी थी वो वैसी ही थी। मतलब उदासी जा नहीं रही थी। फिर मैं सोच में पड़ गई कि यार, अब तो मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, मैं दोस्तों से मिल रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, सबसे बातें कर रही हूँ, फिर भी उदासी जा क्यों नहीं रही। इस पर मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत वीडियोज़ देखे, बहुत सारी चीज़ें सर्च की, और मुझे एक वैलिड रीज़न मिला, वो थी मेरी डाइट। हम ना जब कभी हमें मेंटल इश्यूज़ होते हैं, हम डाइट को देखते ही नहीं। हमें लगता है कि डाइट तो फिज़िकल हेल्थ के लिए है, मेंटल हेल्थ ख़राब है तो जाओ योगा करो, मेडिटेशन करो। हाँ, योगा और मेडिटेशन करना ज़रूरी है, मगर ज़रा सोचो, अगर कोई कंपनी है या फिर कोई फैक्ट्री है, उसका सराउंडिंग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, मगर ना उसके अंदर रॉ मटेरियल ही नहीं है, फिर क्या वो फैक्ट्री प्रोडक्ट बना पाएगी? ऑफ कोर्स नहीं बना पाएगी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, हम उस फैक्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो उसे प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए, वो है रॉ मटेरियल। उसी सेम तरह हमारी बॉडी भी एक फैक्ट्री के जैसे काम करती है, जिसके लिए रॉ मटेरियल मिलता है हमारे फूड से। इसलिए हम कौन से फूड्स ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, यह हमारे इमोशंस पे, हमारे मूड्स पे सीधा अफेक्ट करता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जैसे कि हमें खुश होने के लिए हैप्पी हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। खुशी हमें तब फील होती है जब बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन। इसके चलते हम खुश हो पाते हैं। मगर अगर हमारी बॉडी में वो मटेरियल ही नहीं है जिसकी मदद से बॉडी ये हार्मोन बनाएगी, तो हम खुश नहीं हो सकते ना। तो मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाई है, जिससे कंज्यूम करके मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, और मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप भी ये खा के देखिएगा। मेरी लिस्ट में सबसे पहले है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन हमें दही, पनीर, वॉलनट, आमंड ऐसी चीज़ों से मिलता है। ये हमारी बॉडी में सेरोटोनिन को बनाने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए इसको डेली कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है, जो हमें फ्लैक्स सीड्स, सैल्मन फिश, सार्डिन फिश और चिया सीड से मिलता है। यह हमारे ब्रेन के फंक्शन को सुधारता है और हमें स्वस्थ रखता है। तीसरे नंबर पर है विटामिन B12। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को साइंटिस्ट ने डिप्रेशन से डायरेक्ट लिंक किया है। मतलब जिन मरीज़ों में डिप्रेशन है, उनमें विटामिन बी की कमी देखी गई है। इसे हम समझ सकते हैं कि विटामिन बी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। विटामिन बी को लेने के लिए हम हरी सब्जियां खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, वैसे ही एग, मिल्क और बनाना खा सकते हैं। चौथे नंबर पर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। इसे कंज्यूम करके हम डिप्रेशन से लड़ सकते हैं। इसके लिए हम पम्पकिन सीड्स, पालक, चॉकलेट और होल ग्रेन्स खा सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट विषय की तरफ, वो है हमारी गट हेल्थ। ज़रा सोचिए, अगर हम इतना सब कुछ खा रहे हैं मगर हमारी गट हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो हमने जो सब खाया है उसका हमें कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। तो गट हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। गट हेल्थ अपने आप में एक अलग टॉपिक है, जिसे हम अगली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं गट हेल्थ को कवर करूं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरी सबसे ज़रूरी बात है कि हमें कुछ चीज़ें हैं जो टालनी होगी, जैसे कि जंक फूड। जंक फूड हमारे मूड्स पर बहुत ही गंदा अफेक्ट करता है, हमारे मूड्स को बहुत बिगाड़ता है। इसलिए जंक फूड को हमें अवॉइड करना है। जंक फूड हम ना ही खाएं तो बेहतर है। वैसे ही स्किपिंग मील्स, यानी कि खाना वक्त पे ना लेना। कभी कभी हम बिजी शेड्यूल के चलते खाना वक्त पे नहीं ले पाते, तो उससे भी हमें मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। तीसरा है
क्रैश मील्स, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ को हमारी डाइट से गायब कर देना। जैसे कि मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं ये खाऊंगी नहीं, मुझे खाना ही नहीं है, मैं इसे टेस्ट भी नहीं करूँगी। तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरा इफेक्ट होता है। इसलिए हमें जो भी मिलता है, जितने भी अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, जितने भी हेल्दी इंग्रेडिएंट हैं, हमें सारे खाने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है और अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और नए हेल्थ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।